फील द डिवाइन लव। दोस्तों, उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिल रहा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपके ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपके लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंज आने वाले हैं, क्या कुछ मार्गदर्शन है, हम देखते हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे 3 जो है ना बटरफ्लाई, तो आप इनमें से एक बटरफ्लाई आप सेलेक्ट कीजिए। आपकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। रेकी हीलिंग के लिए कुछ लोग संपर्क कर रहे हैं, तो रेकी हीलिंग आप जब सेशन लेते हैं, जब आप हीलिंग सेशन लेते हैं तो वो 21 डे लगभग कम से कम उतने दिन का रहता है। तो क्या होता है कि अगर आप रेकी हीलिंग सीखते हैं तो आप रेकी हीलिंग सीख कर खुद को हील कर सकते हैं, अपने आसपास का जो माहौल है उसे हील कर सकते हैं, भोजन पानी आप अपनों को हील कर सकते हैं, प्लस आप दूसरों को भी हील कर सकते हैं। तो हीलिंग सीखने के जो है बहुत लाभ हैं। तो आप ठीक है, कोई बात, अगर आप हीलिंग करवाना चाहते हैं तो भी आप करवा सकते हैं, लेकिन रेकी हीलिंग सीखना बहुत ही खूबसूरत पार्ट है लाइफ का, क्योंकि ये लाइफ टाइम के लिए जो ये एनर्जी होती है, जो ये डिवाइन ब्लेसिंग होती है, प्लस जो मेरे खुद के अनुभव हैं। रेकी हीलिंग आप इस तरीके से सीखेंगे कि रेकी हीलिंग तो आप सीखेंगे, प्लस मेरे खुद के अनुभव, और मैंने जिन लोगों को भी परमात्मा जी की कृपा से हीलिंग दिया है, और वो हम कुछ नहीं करते ना, हम हमेशा यही कहेंगे कि परमात्मा जी की कृपा से, क्योंकि हम माध्यम हैं। तो उनके भी जो अनुभव हैं और मेरे स्वयं के जो अनुभव है वो भी आपको जानने के लिए मिलेगा। तो क्लासेस ज्वाइन आप करने के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो जिन्होंने भी जो बटरफ्लाई फर्स्ट नंबर का जो बटरफ्लाई है उसे जिन्होंने सेलेक्ट किया है, आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले तो हम देखेंगे आपके बारे में क्या आ रहा है। देखिए, आपका तो ऑलरेडी एक हर्मिट मोड चल रहा है, तो आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, आप ध्यान योग मेडिटेट कर रहे हैं। किसी स्टक सिचुएशन में आप बहुत लंबे समय से ऐसा आपके माइंड में जो चीज़ें चल रही है ना, वो कुछ ऐसा भी लग रहा है कि आप डार्क नाइट ऑफ द सोल आप फेस कर रहे हैं। बहुत लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप डार्क नाइट ऑफ द सोल जो है ना फेस कर रहे हैं, प्लस कुछ लोगों के लिए आपके अंदर का जो ईगो है, ठीक है, जो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है डार्क नाइट ऑफ द सोल में। आप आपका जो हठी स्वभाव है, ठीक है, कि ये मतलब कोई अगर कहता है कि येलो है, तो अगर आप कहेंगे येलो नहीं है, ये ब्लू है, इस तरीके की किसी की एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है, जिसकी वजह से आप डार्क नाइट ऑफ द सोल से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये कुछ लोगों के लिए ही नज़र आ रहा है, जिनके अंदर ये ईगोइस्टिक जो मतलब मैं मेरे अलावा कुछ नहीं, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी से आपको आगे बढ़ना है ट्रांसफॉर्मेशन में। ये जो पीरियड है, देखिए 2 यहाँ पर कंडीशन नज़र आ रही है। एक तो जो हर्मिट है, जिनके अंदर विनम्रता है, लेकिन उनको डार्क नाइट ऑफ द सोल में बहुत तकलीफें हो रही है, निगेटिविटी प्रोजेक्शन की वजह से, निगेटिविटी वाइब्स की वजह से। लेकिन एक कुछ लोग ऐसे हैं जिनके खुद के अंदर की निगेटिविटी है, वो एक पैटर्न है उनका, बचपन से एक पैटर्न है। उन्होंने किसी को बहुत करीब से देखा है ईगो करते हुए, बहुत करीब से देखा है उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें जो निगेटिविटी है, ठीक है, वो अपने माइंड में जो है ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करके रख लिए हैं, जो निकालने से बहुत मुश्किल से निकल रहा है। तो इस वजह से डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकलने में आपको बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। आपको किसी का मार्गदर्शन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है इस ग्रुप को, जिनके अंदर खुद के अंदर एक निगेटिविटी है। सेकेंड ग्रुप जो नज़र आ रहा है कि आप बहुत स्टक है, आपके साथ जो हो रहा है, जैसे बटरफ्लाई नज़र आ रहा है, या एंजल नंबर्स नज़र आ रहे हैं, ड्रीम्स नज़र आ रहे हैं, जिसे आप डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको इन सारी चीज़ों को डिकोड करने में आपको सहायता यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। आपके ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपको एक मेंटोर मिलने वाले हैं, और यहाँ पर दोनों ही ग्रुप को लग रहा है कि एक मेंटोर मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपका जो आपके अंदर की जो कमियां हैं उसे वो क्लियर बताएंगे कि आपके अंदर ये कमियां हैं, इस कमी को अगर आपने हटा दिया तो आपके जैसा पर्सन भी कोई नहीं है। द एम्परर के कार्ड से ये नज़र आ रहा है कि आपके खुद के अंदर जो डार्कनेस है, उस डार्कनेस को वो जो नहीं, इस तरीके की एनर्जी आ रही है, हमेशा नो, हमेशा उदास रहना, हमेशा बार बार पलट कर अपने बचपन के। आपको एक और भी चीज़ नज़र आ रही है कि आपको
जीवनी पढ़ना चाहिए आपको। जो भी लोग जो संघर्ष की और आगे बढ़े, ऐसे पर्सन की आपको जीवनी पढ़नी चाहिए। ऐसे पर्सन के लाइफ का जो स्ट्रगल है उसे आपको रीड करने की आवश्यकता है, जिससे कि आपके जो एक थॉट पैटर्न है उससे आप बाहर निकलेंगे। क्योंकि आपने जिन करीबियों को देखा है उनकी लाइफ में और आपकी लाइफ में, और बहुत लोग 5 उंगली बराबर नहीं होते हैं। आपने यही एक माइंडसेट करके रखा है कि मुझे जो ज़िंदगी में जो दिनचर्या है वो करना है बस। तो यहाँ पर आपका लाइफ पर्पस है, इसीलिए आप यहाँ पर स्पिरिचुअल यात्रा में हैं। तो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है, और जो ये निगेटिविटी जो जिनके लिए आया है कि जो काफ़ी ज़्यादा स्टक जिनको किया जा रहा है, ये निगेटिविटी की वजह से आपके लाइफ में स्टकनेस आ रहा है। इस स्टक स्थिति से आपको यहाँ पर ऐसा लग रहा है आपको श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में रहिए, क्योंकि आपको जो ज्ञान मिलेगा वो एक अद्भुत ज्ञान होगा। आप इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपकी पूरी पर्सनालिटी जो है बदलने वाली है, क्योंकि आप इस ज्ञान को एक्सेप्ट करेंगे। बहुत ही ग्रेटिट्यूड के साथ आपके लाइफ में आप इस ज्ञान को जो है ना स्वीकार करेंगे, और यही कारण है कि आप आगे बढ़ने वाले हैं। जो ये ग्रुप है जो स्टक है वो बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको मार्गदर्शन, जिस तरीके से आप मार्गदर्शन लेंगे उसी तरीके से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी यहाँ पर आगे बढ़ेगी, ठीक है। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग जो है ना एक लॉयल्टी, जिनके लिए ये डेविल का कार्ड आया है, ठीक है। ऐसी प्रॉब्लम है आपके लाइफ में कि आप जैसे ना यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये कुछ लोगों से ही रिजोनेट करेगी, और जिनसे रिजोनेट करी है कोई व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा दे रहा है, ठीक है, बहुत सम्मान दे रहा है, बहुत मतलब अपनी जैसे कि हम कहते हैं ना कि कैपेसिटी से भी ज़्यादा आपको वो सम्मान दे रहे हैं, लेकिन आप उनके सम्मान का बिल्कुल भी कदर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर वो पर्सन आपके लिए कंटिन्यू हमेशा अवेलेबल है, आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली है आपके लाइफ में, मिररिंग होने वाला है। जो कुछ भी आपने प्रोजेक्ट किया है वही चीज़ें आपके लाइफ में आपके तरफ प्रोजेक्ट होने वाली है। तो उस वक्त के लिए आपको काफ़ी बड़ा एक टावर मूवमेंट यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर आप अपने अंदर की डार्कनेस से बाहर नहीं निकलते तो आपके लाइफ में वो चीज़ें आ सकती हैं जिनको आपने कभी सोचा नहीं है, ठीक है। इधर के ग्रुप में ऐसा लग रहा है कि आप एक लॉयल हार्टेड पर्सन भी हैं। दी हर्मिट का कार्ड, आप एक लॉयल हार्टेड पर्सन है, ठीक है। और आप मतलब जैसे कि हम कहते हैं ना, जिनको मानते हैं दिल से मानते हैं, बहुत ही सम्मान करते हैं, उनकी बातों का कदर करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना कि एक पैम्परिंग आप बहुत करते हैं, अपने सोल कनेक्शन को आप पैम्परिंग करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, प्लस लोगों की भावनाओं को आप बिल्कुल भी ठेस नहीं पहुंचाते हैं। यही कारण है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो आपका स्पिरिचुअल यात्रा है, डार्क नाइट ऑफ द सोल से आप जल्दी निकल रहे हैं। इस तरफ में आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी की भावनाओं को आप इस तरीके से आहत ना करें कि वो चीज़ें यहाँ पर आपके लिए डार्क नाइट ऑफ द सोल में ऐसी कोई टावर मोमेंट यहाँ पर क्रिएट हो जाए, ठीक है। क्यों आपको आपके अंदर कुछ ऐसी हैबिट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप देख नहीं पा रहे हैं, जिसको यहाँ पर मिररिंग आपको कोई बता रहा है पर आप उसे समझ नहीं पा रहे हैं। जितनी जल्दी हो सके आप इस डेविलिश एनर्जी से निकल जाइए, यही आपके लिए यहाँ पर मार्गदर्शन निकल कर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन आपके लिए है। क्योंकि आप जो भी प्रॉब्लम होगी वो आपको ही होगी, जो भी मतलब हार्ट ब्रेक या जो भी ऐसी टावर मूवमेंट होगी आपके लाइफ में ही होगी। आपको ऐसा लग सकता है कि आपके लाइफ से कोई अगर बहुत ज़्यादा अटैच है तो उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा कार्य कर लिया है, ठीक है। अब आपका यहाँ पर कार्य बचा है, तो आपको बहुत ही पॉजिटिव तरीके से वो कार्य करना है। अपनी इस जो भी हैबिट्स है जो बिल्कुल भी सही नहीं है आपके लिए, आपके सोल कनेक्शन के लिए, उस हैबिट्स से आपको बाहर निकलना है। पूरी तरीके से आपको लॉयल हार्टेड पर्सन बनना है, पॉजिटिव बनना है। अपने ईगो को आपको पूरी तरीके, क्योंकि स्पिरिचुअल यात्रा में ईगो, क्रोध, जेलसी, ये सारी चीज़ें आपको हटानी पड़ती है, और यही सारी चीज़ें मुझे इस ग्रुप के लिए नज़र आ रहा है। अब हम आपके लिए एंजल एंड एंसेस्टर्स संदेश लेंगे। देखिए,
अर्थ गार्जियन आपके लिए बिल्कुल जी, इधर के जो भी मतलब जिनसे भी रिजोनेट कर रहे हैं आपके लिए अर्थ गार्जियन आए हैं। ग्राउंडेड हैं आप काफ़ी ज़्यादा विनम्र हैं, ठीक है। लेकिन आपके लिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आप बहुत लंबी उड़ान उड़ना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन आप अपने अंदर की जो निगेटिविटी है उससे आप पहले लड़िए, उसको आप पहले हटाइए, ठीक है। यहाँ पर डार्क नाइट ऑफ द सोल से आप तभी बहुत अच्छे तरीके से निकल पाएंगे जब आप अपने अंदर पॉजिटिविटी फील करेंगे। जो चीज़ें नज़र आ रही है उसको मानिए, क्योंकि स्पिरिचुअल यात्रा में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आपको दिखाई देती है, दूसरों को नहीं दिखाई देती। जो आपको दिख रहा है, जो आपको समझ में आ रहा है, उसे आप मानिए, क्योंकि आप उन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं मुकर रहे हैं। उन सारी चीज़ों से मतलब झुटलाना नहीं है किसी चीज़ को। यहाँ पर बहुत अलग तरीके की एनर्जी रिसीव हो रही है आपके अंदर। जो जैसे कि मुझे नज़र आ रहा है ना, ये ग्रुप आपके अंदर सिर्फ यही नहीं है कि आप दूसरों से बातें छुपाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आप करते हैं जो कि ना आपके लिए सही है ना आपके आसपास वालों के लिए सही है। तो इन सारी जो टॉक्सिसिटी है इनसे आपको बाहर निकलना है, तभी आप एक एम्परर के रूप में आप सामने आएंगे। एक लॉयल हार्टेड आपको बनना है। इस तरफ का ग्रुप बहुत अलग है, इस तरफ का ग्रुप बहुत अलग है। तो दोनों के लिए यही मार्गदर्शन है कि आप ग्राउंडिंग रहिए, विनम्र रहिए, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि डार्क नाइट ऑफ द सोल में जो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं उनको भी निगेटिविटी फील होता है। तो आपको तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपके अंदर में ही निगेटिव थॉट से बाहर निकलिए। आपके लिए जो मैंने कहा है, बिल्कुल अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छे विचार, अच्छे वीडियो, पॉजिटिव वीडियो, स्पिरिचुअल नॉलेज आपको यहाँ पर गेन करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि कोई बैड हैबिट्स यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है, जिसकी जानकारी आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे आपको ये समझ में आने वाला है कि आपके अंदर क्या था जिसे आपको छोड़ना था। आपके अंदर क्या ऐसी निगेटिविटी थी जिसे आपको छोड़ना था। और ये जो पैटर्न चला आ रहा है ये आपके बहुत पास्ट से चला आ रहा है, ठीक है। ये जो एक ईगो है ना, इसको आपको छोड़ना है। ये जो एक मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हैबिट्स है आपकी, जिसको छोड़ना है, चाहे वो झूठ बोलने की हो, चाहे वो किसी से बात छुपाने की हो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लाइफ को स्टक करके रखी है, जो आपके प्रोग्रेस को यहाँ पर रोक भी रही है, प्लस आपके लिए यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन भी है, क्योंकि आपको बहुत मौका यहाँ पर दिया जा चुका है, ठीक है। अब आपके लिए यही मार्गदर्शन है कि आप जितना जल्दी हो सके अपने आप को पॉजिटिव कीजिए, ध्यान योग मेडिटेशन कीजिए और परमात्मा जी की शरण में पूरी तरीके से रहिए, लॉयल रहिए, ठीक है। आप बार बार अपने उन चीज़ों को सोचते हैं जो कि आपको दुख पहुंचाए हैं, तो साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है कि वर्तमान में जीना है। कल क्या हो गया है आपके साथ, सभी के साथ कुछ ना कुछ है ना, संघर्ष से ही सबका जीवन रहता है। तो आपको इसीलिए यहाँ पर एक पवित्र पुस्तक, एक हॉलिस्टिक बुक आपको पढ़ने की यहाँ पर संदेश मुझे यहाँ पर आ रहा है। तो आप बिल्कुल पढ़िए और जितना हो सके उतना पॉजिटिव थॉट रखिए, क्योंकि अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए, ना करें उसे। आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में इस तरीके से जगह दे दिया है कि आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ आप ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ ये सारी चीज़ें हो रही। बिल्कुल नहीं, आप इस सारी स्टक स्थिति से हट जाएंगे, और जब आप हटेंगे, जब आप इस पोजीशन में आएंगे, द एम्परर के पोजीशन में जब आप आएंगे, जब अपने जो डेविलिश एनर्जी से, जो निगेटिविटी से आप हटेंगे, तब आप पीछे मुड़कर देखेंगे, आपको एक नया ही अपना एक स्वरूप नज़र आएगा, ठीक है। और इधर जिन लोगों का ये रिजोनेट कर रहे हैं, आपके लिए एक सेलिब्रेशन है, आपके लिए एक उत्सव यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, आपके लाइफ में एक सेलिब्रेशन आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं जो आपके फेवर में रहेंगे। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। अब हम देखते हैं जिन्होंने सेकेंड नंबर का जो बटरफ्लाई है वो सेलेक्ट किया है। तो जिन्होंने सेकेंड नंबर का जो बटरफ्लाई है वो सेलेक्ट किया है, आपके लिए क्या आ रहा है आपके ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, हम देखते हैं। आपके ट्रांसफॉर्मेशन के बाद देखिए आपके लिए जो भी स्थिति थी आपके लाइफ में, ठीक है, जिन्होंने भी आपके साथ
जो भी निगेटिविटी या कार्मिक स्थिति जिन्होंने क्रिएट की थी, आपके लिए जजमेंट आ रहा है। तो आपके साथ जिन्होंने भी बुरा व्यवहार किया है, ठीक है, जिन्होंने भी आपके साथ जानबूझकर ऐसी कोई स्थिति क्रिएट की है जो कि निगेटिविटी है, जो प्रोजेक्शन है, वो आपके लिए जिन्होंने क्रिएट किया है, उनको उनके जो कर्मों का फल है ना, वो प्राप्त होने वाला है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही, क्योंकि आप एक बहुत ही द एम्परर, एक ऐसे पर्सन है जो सभी लोगों की भलाई का कार्य करते हैं। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है और आपका ये जो स्पिरिचुअलिटी है पास्ट लाइफ से चला आ रहा है। आपकी जो साधनाएं हैं ना, वो पास्ट लाइफ से चली आ रही है। आपके लिए 15 नंबर, 24 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर बहुत ज़्यादा, 21, 1, 2, 12 नंबर बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो आपके ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपके लाइफ में एक बिग पॉजिटिव चेंज जो आ रहा है वो है कि आपको जस्टिस मिलने वाला है, आपके साथ न्याय होने वाला है, आपको आपके गुड कर्मा के जो फल हैं वो आपको प्राप्त होने वाले हैं। प्लस आपके साथ जिन्होंने भी निगेटिविटी कुछ प्रोजेक्ट किया है उनको उनके कर्मा के जो फल है वो प्राप्त होने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में आपके सोल कनेक्शन की एंट्री भी होने वाली है। जिनके लाइफ में सोल कनेक्शन नहीं है उनके लिए ये मैसेज हो सकता है। उनके लाइफ में जो भी जिन्होंने भी आपके साथ, देखिए डिसीट का कार्ड, ठीक है, जिन्होंने भी ऐसी कोई चीज़ें आपके साथ छुपाई है या कुछ ऐसे छल किए हैं या पीठ पीछे बातें की है, ठीक है, आपने उनको माफ़ कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, परमात्मा जी की कृपा से अब उनको उनके कर्मों के फल मिलने वाले। तो आपने जो अपनी साधनाएं कंप्लीट की है, जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर आपने ध्यान योग मेडिटेशन किया या आप कुछ ऐसा किए, छोटी छोटी चीज़ें जैसे लोगों की मदद करना, या आप अकेले में कहीं पर अकेलापन आपने फील किया है, आपने बहुत संघर्ष किया है, संघर्ष करके आप आगे आए हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है लगभग लंबे समय से लोगों ने यहाँ पर कोई ऐसे अकार्मिक लोग हैं जो निगेटिव लोग हैं वो आपके तरफ थ्रो करते आए हैं, लेकिन आप उनको माफ़ करते यहाँ पर आए हैं। आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है और यही कारण है कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो रहा है, जो आपके पर्सनल लाइफ में भी है और आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी एक बहुत बड़ा शिफ्ट आपके लिए यहाँ पर नज़र आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है यहाँ पर। 21 नंबर, 17 नंबर, 16 नंबर, 4 नंबर, तो आपको एंजल नंबर 4444 नज़र आ सकते हैं। यहाँ पर मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि आपके लाइफ में आपके एंसेस्टर्स जी की कृपा, आशीर्वाद बहुत ज़्यादा है। आप लंबे समय से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आप इतने नेक पर्सन हैं, आप वाकई में नेक पर्सन हैं, क्योंकि पहले ही कार्ड से समझ में आ रहे हैं यहाँ पर द एम्प्रेस के कार्ड से। लेकिन ये जो स्पिरिचुअल यात्रा में, स्पिरिचुअल जर्नी में जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था, जो आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल निकल गया, उसमें जो कुछ भी आपने फील किया है, ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो आपका अनुभव है ना, वो आप लोगों में शेयर या तो कर रहे हैं या आप करने वाले हैं। आप एक लाइट वर्कर हो सकते हैं, स्टार सीट हो सकते हैं, चूजन वन हो सकते हैं। ये जिन्होंने भी ये जो ग्रुप सेलेक्ट किया है, आपके लिए मुझे ऐसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिसीव हो रहा है कि आप लोगों की एनर्जी को फील कर पाते हैं, ठीक है, लोगों की एनर्जी को फील कर पाते हैं। यहाँ पर आपका लाइफ पर्पस मुझे देखिए जो नज़र आ रहा है वो मैं कहूँगी कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपको एक आपका लाइफ पर्पस मिलने वाला है। जो कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में जो निगेटिविटी से आपने लड़ा है, जो आप जूझे हैं निगेटिविटी से, अगर दिन है तो रात है, कोई भी मना नहीं कर सकता, तो निगेटिविटी है, पॉजिटिविटी है तो निगेटिविटी भी है। जिस तरीके से आपने एक्शन लिया है, जिस तरीके से आपने बहुत ही विनम्रता के साथ, बहुत ही पेशेंस के साथ आपने यहाँ पर संघर्ष किया है, वाकई में आपने संघर्ष किया और बहुत संघर्ष के बाद आप इस लेवल तक आए हैं। आप बहुत टॉप पर जाने वाले हैं, आपके लाइफ में एक सक्सेस की नई शुरुआत होने वाली है। तो आप ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में जो निगेटिविटी प्रोजेक्शन हुआ है, जिन चीज़ों को आपने फील किया है और फील किया है बहुत ही, मतलब कहेंगे बहुत ही सोल लेवल पर आपने फील किया है। ये जो आपके साथ जो घटना घटित हुई है, चाहे नाइट में हो, चाहे आपको ड्रीम के द्वारा हो, चाहे आप मेडिटेट कर रहे हैं तब हो, जो चीज़ें आपको फील हुई है, सडन आप बैठे हैं, आपको कोई इंट्यूशंस आ रहे हैं,
ये जो आपको फील हुआ है ना, ये सारी चीज़ें आप अपना जो अनुभव है, जो अपना ज्ञान है, वो आप शेयर करेंगे। मुझे बहुत लोगों के लिए ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है और इससे आप बहुत आगे जाने वाले हैं। तो एक तो सोल पर्पस आपका ये नज़र आ रहा है, निगेटिविटी रिमूव। आप में से बहुत लोग निगेटिविटी को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स का मैसेज हम लेंगे तो मिरर गार्जियन आपके लिए यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपने जो भी नेक कर्म किए हैं, देखिए कैसे कार्ड्स आए हैं ना, गार्जियन एंजल, यू आर नॉट अलोन। आपको अगर ऐसा लगता है कि आप अकेले हैं, आपके आसपास कोई नहीं है, जैसे कि आपके लाइफ में हो सकता है सोल कनेक्शन भी अभी नहीं आए हैं, तो आपके लिए आपके एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं कि वो आपके साथ है, उनकी कृपा आपके साथ है। आपको जब आप उनको दिल से याद करेंगे, आपको नंबर्स नज़र आ सकते हैं, एंजल नंबर, आपको फेदर नज़र आ सकते हैं, अलग अलग कलर के बटरफ्लाई आपको नज़र आ सकते हैं। आप में से कुछ लोगों को हॉर्स के ड्रीम आ सकते हैं, आप में से कुछ लोगों को आपके एंसेस्टर्स के भी ड्रीम आपको नज़र आ सकते हैं। आपके अंदर जो टैलेंट है, जो एक खूबसूरत, मतलब ना आपके अंदर एक, आपको लगता है कि वो कुछ भी नहीं है, आपके अंदर जो टैलेंट है वही टैलेंट उभर कर बाहर आने वाला है इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप मिररिंग गार्जियन, आप अपने आप को जब देखेंगे और आप सेल्फ लव में जाएंगे, मतलब आप खुद से इतना प्रेम करने वाले हैं जो कि डिवाइन जी यहाँ पर चाहते हैं कि आप खुद से प्रेम कीजिए। आपके एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं कि आप एक बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी हैं, बहुत ही अनकंडीशनल लव है आपके अंदर। तो आप स्वयं को देखेंगे और बोलेंगे कि आई लव माई सेल्फ, आई लव माई गॉड। ये आपके लिए एक, मतलब आप बिल्कुल ये कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आई लव माई गॉड, आई लव माई सेल्फ। तो देखिए, सेल्फ लव करना किसी भी प्रकार से सेल्फिश नहीं होता है। सेल्फ लव जब आप खुद से प्रेम करते हैं, आपको किसी की यहाँ पर ये नहीं कि ये मुझे ये कह रहा है, ये मुझे ये कह रही, नहीं, आप पहले स्वयं से प्रेम कीजिए। आप जब स्वयं से प्रेम करेंगे, डिवाइन जी से प्रेम करेंगे, आप स्वयं से प्रेम करेंगे, तो आपके आसपास के लोग आपसे इतना अनकंडीशनल लव करने वाले हैं। यहाँ पर आपकी एनर्जी ऐसी रिसीव हो रही है, ट्रस्ट योर टैलेंट, ठीक है। यहाँ पर चेंजिंग टाइम आपका आ रहा है। आप अपने टैलेंट को, आप अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि आपका जो टाइम है, बहुत ही बिग सक्सेस, ह्यूज सक्सेस आपको यहाँ पर मिलने वाला है। जिन्होंने भी आपके लिए यहाँ पर मैनिपुलेशन किया है, जिन्होंने भी ऐसे कोई छल किया है, जिन्होंने भी आपसे झूठ कहा है या किसी भी प्रकार का कुछ भी निगेटिविटी आपके पीठ पीछे किया है, उनको तो उनके कर्मा का, वैसे भी सबको अपने कर्मा का, लेकिन आपके लिए यहाँ पर बिल्कुल आ रहा है कि आपको अपने गुड कर्मा का जो है फल, रिवार्ड मिलने वाला है। और जिन्होंने भी आपके साथ कुछ गलत किया है, उनको उनके कर्मा का जो है फल मिलने वाला है। देखिए, आसक्ति, यहाँ पर आपके सोल कनेक्शन आपको जरूर मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है। आपके कार्मिक जो स्थिति है, कार्मिक स्थिति जो डार्क नाइट ऑफ द सोल में आप फील कर रहे हैं, उससे जब आप निकलेंगे, परमात्मा जी की कृपा से, गुरु, देवदूत, स्वर्गदूत, अभिभावक आपके कर्मों की शुद्धि करते हैं। तो जो भी संघर्ष आपके लाइफ में हुआ है, आपको और ज़्यादा निखारने के लिए हुआ है। आपके अंदर के टैलेंट को आप स्वयं पहचान पाए, स्वयं खुद को, आपके अंदर क्या है, क्या ऐसी चीज़ है जिससे आप आगे बढ़ेंगे, क्या ऐसी चीज़ है जिससे आप अपने लाइफ पर्पस को पहचान पाएंगे। इसके लिए आपके साथ ये संघर्ष यहाँ पर हुआ है। डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकलकर जब आप ट्रांसफॉर्मेशन के बाद खुद को देखेंगे, तो एक पॉजिटिव पर्सन के रूप में आप सेल्फ लव करेंगे, डिवाइन जी से प्रेम करेंगे, अनकंडीशनल लव आपके लिए यहाँ पर आ रहा है। आपके लिए साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है। अगर आप अपने सोल कनेक्शन के साथ भी हैं या आपके लाइफ में सोल कनेक्शन भी आते हैं, तो ये याद रखिए कि आपका जो भौतिक जगत में आपके कर्तव्यों और भूमिका के प्रति आसक्ति के बावजूद अपने आत्मिक उद्देश्य के प्रति जागरूक रहिए। बिल्कुल भी आपको बैलेंस रहना है, मटेरियल लाइफ में भी, स्पिरिचुअल लाइफ में भी। जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहते हैं और नेक कर्म करते रहते हैं, तो आपको किसी भी चीज़ की यहाँ पर कमी महसूस नहीं होगी। ऐसी यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रही, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। टेक केयर। जिन्होंने भी ये जो तीसरे नंबर का जो बटरफ्लाई है,
वो सेलेक्ट किया है उनके लिए क्या आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हम देखते हैं। देखिए दोनों जिन्होंने भी सेलेक्ट किया था उनके लिए अलग अलग तरीके से आया है, तो आप इंट्यूशन सेट करके आप सेलेक्ट कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि वो आपसे रिजोनेट नहीं करता तो आप दूसरा जो बटरफ्लाई है वो भी देख सकते हैं, और या आप तीनों जो पिक कार्ड है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने भी तीसरे नंबर का जो बटरफ्लाई जो है वो सेलेक्ट किया है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है आपका तो ट्रांसफॉर्मेशन का ही कार्ड आ गया। 13 नंबर का कार्ड यहाँ पर आया है, डेथ का कार्ड जो आपका आया है, वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होगा उसके बाद आपके लाइफ में ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि जो भी निगेटिविटी है वो यहाँ पर समाप्त हो जाएगी, प्लस आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर रिसीव हो रही है। तो ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होने में आपके जो सोल कनेक्शन है उनका जो हेल्प है बहुत ज़्यादा आपको प्राप्त होगा, उनका जो ट्रू लव है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन में जब आप मैंने जब यहाँ पर सफल किया तो यहाँ पर डेविल का भी कार्ड आया था, तो जो कुछ भी निगेटिविटी है उसे रिमूव करने में यहाँ पर परमात्मा जी की कृपा से जो आपके सोल कनेक्शन में है उनका साथ आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पर। और जो लोग भी अभी अपने सोल कनेक्शन को नहीं पहचानते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपको इसकी जानकारी प्राप्त होने वाली है। आप और भी ज़्यादा डिवाइन जी के करीब होने वाले हैं। मतलब आप जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो डार्क नाइट ऑफ द सोल से जब आप निकलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जब आपको ऐसी ऐसी चीज़ों का जो एहसास होगा, जो अनुभव होगा, जो नॉर्मली लोग उस चीज़ को, जैसे आप कहते हैं ना कि आप बताएंगे भी तो उनको वो ये क्या बातें कर रहे हैं, इस तरीके से जो एनर्जी है ना वो सोचकर आप किसी को भी इसके बारे में नहीं बताते हैं, और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके मन में है, और आपको ऐसे कोई पर्सन मिलने वाले हैं जिनको आप ये सारी बातें बताने वाले हैं। आपके लाइफ में जो डार्क नाइट ऑफ द सोल में जो सारी चीज़ें हुई आपके साथ, जो भी घटनाएं घटी, ठीक है, वो सारी बातें आप बताने वाले हैं। प्लस आपके लाइफ में देखिए दो कार्ड ऐसा आया है, आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप अपने सोल कनेक्शन को बहुत ही करीब से पहचानेंगे, और उनका जो साथ है वो देखिए यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है, दोनों में ही स्ट्रॉन्ग वार्निंग आया है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप जो भी कार्मिक स्थिति आपका जो चला आ रहा है, या जो भी डार्क नाइट ऑफ द सोल में आप रहेंगे, उसमें से निकलने के समय में आपको ये ज़रूर ध्यान देना है कि आपके लाइफ में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी चेंज आया है परमात्मा जी की कृपा से आया है, और उसमें आपके सोल कनेक्शन ने आपका पूरा भरपूर यहाँ पर साथ दिया है। तो आपके लिए यहाँ पर मार्गदर्शन है कि आप जब आगे बढ़ें तो आपको अपने सोल कनेक्शन को बिल्कुल भी यहाँ पर भूलना नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी वजह से ही आप यहाँ पर आज हैं। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही, क्योंकि न्यू बिगनिंग है आपके लिए। डोर टू वैल्यू और जर्नी का कार्ड ये नज़र आ रहा है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप में से कुछ लोग यात्रा से जुड़ा हुआ कोई कार्य, या तो आप ट्रैवल से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, या प्लस आप ट्रैवल पर जा सकते हैं अपने सोल कनेक्शन के साथ। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग हीलर हो सकते हैं, आप में से कुछ लोग हीलिंग सीखेंगे, और आगे आप उसे अपना एक सोल मिशन यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप अपने साथ और भी लोगों की यहाँ पर भलाई करेंगे, और भी लोगों को आप यहाँ पर हीलिंग जो है प्रोवाइड करेंगे, प्लस आप हीलिंग सिखाएंगे यहाँ पर। तो आप एक हीलर हो सकते हैं, हीलर ऑफ द एजेस से आप स्वयं अपने पर्सनल लाइफ को पहले हील करेंगे, खुद आप अपने सोल कनेक्शन को, अपने कार्मिक को पहचानेंगे, उसके बाद आप यही जो कार्य है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी रिसीव हो रही है, इसीलिए ऐसे कार्ड्स आते हैं। आप एक ऐसे कार्य में मतलब आने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कि आपने जो अपने सोल कनेक्शन के लिए फील किया है, चाहे आप किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, चाहे आप किसी सोल कनेक्शन में हो, आपके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आई, आपके लाइफ में क्या क्या टावर मूवमेंट आया, क्या क्या स्टॉर्म वार्निंग आई, क्या टावर मूवमेंट आया, उस टावर मूवमेंट से आप कैसे निकले, उसमें आप कैसे निकले, प्लस आपने अपने पार्टनर का कैसे साथ दिया। यहाँ पर दोनों ही एनर्जी रिसीव हो रही है। ये सारी चीज़ें आप
इसी यहीं से आपकी एक न्यू बिगनिंग होगी। यहीं से आप लोगों की मदद करेंगे हीलिंग के द्वारा या अपने थ्रोट चक्र के द्वारा। बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो दिल से जुड़ा हुआ कोई ऐसा कार्य है जो आप करेंगे, मतलब जैसे ट्रू लव से जुड़ा हुआ कोई ऐसा कार्य आप करेंगे जिसमें आप सोल कनेक्शन से जुड़ा हुआ, या आप ऐसे कोई कार्य कर सकते हैं जिसमें आप मदद करेंगे पहचानने में लोगों को कि ये आपके सोल कनेक्शन में है, ये आपके कार्मिक है और ये आपके कार्मिक सोल कनेक्शन में। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी, और द चैरियट के कार्ड से आप एक मार्गदर्शक बन सकते हैं। ठीक है, आप एक हीलर हो सकते हैं, आप एक मार्गदर्शक हो सकते हैं। यहाँ पर चाहे आपके लाइफ में कितना भी चैलेंज आया हो, आप रुकेंगे नहीं। यहाँ पर ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसे बहता हुआ मुझे मतलब नदी नज़र आ रहा है, जो नदी रुकता नहीं है। ठीक है, कंटिन्यू बहते रहता है। मुझे अभी ये यहाँ पर इंट्यूशंस आ रहे हैं। तो आप कितना भी यहाँ पर कोई आपको रोकने की कोशिश करे, कितना भी आपको डिमोटिवेट करे, आप आगे बढ़ते जाएंगे। आपको किसी भी कमेंट से, किसी भी इन्फ्लुएंस से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप में से कुछ लोग, हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी यूट्यूब में आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हो जिसमें आप सोल कनेक्शन के बारे में बताते हैं, जो ट्रू सोल कनेक्शन है। एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक यात्रा के बारे में आप बताते हैं, आध्यात्मिक लव के बारे में, आध्यात्मिक प्रेम के बारे में आप बताते हैं। आप ये बताते हैं कि आत्मा से परमात्मा तक कहीं ना कहीं आप एक सोल लेवल पर, डीप लेवल पर, जो एक इमोशनल ट्रू लव क्या होता है, ये आप लोगों को समझाने वाले हैं। ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये सारी चीज़ें आपको समझ में आने वाली है। प्लस आप अपने सोल कनेक्शन के साथ कहीं टूर ट्रैवल पर जा सकते हैं, कहीं यात्रा में जा सकते हैं। एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर नज़र आ रहा है। जुलाई अगस्त के मंथ में आपके लाइफ में कुछ नया ऐसा चेंज आने वाला है जो बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही ह्यूज, बहुत बड़ा चेंज है। ये आपको बहुत नेम फेम यहाँ पर मिलने वाला है। दी लवर्स के कार्ड से, दी कैरिंग कनेक्शन से और दी लवर्स के कार्ड से पुरुष एंड प्रकृति। तो आप और भी ज़्यादा डिवाइन जी के करीब, यहाँ पर इसे मैं इस तरीके से भी लूँगी, 6 नंबर जो है वीनस का होता है। तो आपको बहुत पॉपुलैरिटी मिलने वाली है। आपने जितना सोचा है, जितना एफर्ट किया है, उससे कहीं ज़्यादा आपको यहाँ पर लोग जैसे आप अनकंडीशनल लव सेंड कर रहे हैं लोगों को, आप लोगों को सही राह दिखा रहे हैं, तो ऐसे ही लोग भी आपसे अनकंडीशनली लव करेंगे। बहुत ही डोर टू वैल्यू, बहुत नेम फेम मनी आप गेन करने वाले हैं। गणपति जी का पूजन आपको जरूर करना चाहिए। आपके लिए एक मुझे ये मार्गदर्शन यहाँ पर आ रहा है, और यह हो सकता है आप में से बहुत लोग अपने घर में गणपति जी का स्थापना करेंगे इस बार। ऐसी भी यहाँ पर एनर्जी रिसीवर बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि एक नई शुरुआत है। चाहे आप कितने समय से भी आप किसी यात्रा में हो, ठीक है, चाहे स्पिरिचुअल यात्रा में हो, चाहे आप स्पिरिचुअल लव, आप स्पिरिचुअल प्रेम, मतलब ना आप डिवाइन जी से इतना ज़्यादा प्रेम कर रहे हो। यहाँ पर ऐसा लग रहा है डिवाइन जी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और डिवाइन जी आपसे बहुत प्रेम कर रहे हैं। ठीक है, स्टार एंड सिस्टर्स। तो देखिए यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के जो एंसिस्टर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा एक मतलब ऐसे सोल हैं जो आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, जो आप स्टार बन गए हैं। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि उनके अंदर जो क्वालिटी है, जो उनके अंदर एक ज्ञान है, वही ज्ञान आपके अंदर है जो इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद निकल कर आने वाला है। बहुत ही खूबसूरत। देखिए कैसे आ रहा है कार्ड ओरेकल। आप में से कुछ लोग ओरेकल मतलब सीख सकते हैं। ओरेकल में आप आगे जा सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप अपने अंदर की जो कुछ भी एक फियर है, फियर को आप निकाल देंगे और उस फियर से आप लड़ना सीखेंगे, और यही सीख आप लोगों को देंगे। आपके अंदर की जो एक स्ट्रेंथ है, पावर है, यहाँ पर मैं ये जरूर कहना चाहूँगी कि आप किसी के मतलब आप किसी के लिए सपोर्ट हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए किसी की भी सपोर्ट की आवश्यकता नहीं। बहुत ही अलग एनर्जी है। आपके सपोर्ट में सिर्फ और सिर्फ आप जाएंगे परमात्मा जी की शरण में। जब भी आप दुखी हुए हैं, जब भी आपको कोई ऐसा रास्ता नहीं नजर आएगा, आप जाएंगे परमात्मा जी की शरण में। आप हमेशा परमात्मा जी से ही यहाँ पर बात करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी सारी प्रॉब्लम जो है, जिन भी डिवाइन जी को आप मानते हैं, उन्हीं के सामने में आप बताते हैं। आपके अपने भी आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम को नहीं जानते, तो आप तो किसी का मतलब
आप एक बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटी नज़र आ रहे हैं कि आप अपने सोल कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूर उनका साथ देंगे, लेकिन आप उनका साथ नहीं ले रहे हैं क्योंकि आपका साथ डिवाइन जी दे रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। आप में से कुछ लोग ओरेकल या तो टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, आप एक हीलर हो सकते हैं, आप स्पिरिचुअल नॉलेज रखने वाले कोई बहुत ही ऐसे पॉजिटिव पर्सन हो सकते हैं, और आप में से कुछ लोग, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप किसी ट्रैवल से जुड़े हुए कार्य से जुड़े हैं, ठीक है, जहाँ पर एक स्थान से दूसरे स्थान आप जाते हो अपने कार्य के सिलसिले में, उसमें भी आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन आप ऐसे कार्य करते हैं जिसमें लोगों की भलाई का कार्य होता है। बहुत ही अच्छी एनर्जी है। यही कारण है कि डो टू वैल्यू लोग आपकी वैल्यू समझने वाले हैं। आपके लाइफ में नेम, फेम, मनी यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर आपको रिसीव होने वाला है जीवन अवधि। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी स्थिति जो संघर्ष की स्थिति है वो अब समाप्त होने वाला है। किसी कार्मिक स्थिति से आप हटने वाले हैं, और किसी भी प्रकार से आपके लाइफ से जो भी ऐसे लोग हैं जो कार्मिक हैं या जो टॉक्सिक हैं, वो वन बाय वन आपसे डिस्टेंस करने लगेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप ये एक चेंज महसूस करेंगे कि सडन आपके मोबाइल से किसी का नंबर डिलीट हो रहा है, सडन आपके आसपास से वो लोग आपको समझ नहीं पाएंगे जो आपके सोल लेवल पर नहीं हैं, वो लोग आपको दूर से भी समझ पाएंगे जो आपके सोल कनेक्शन में है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही स्पिरिचुअल आपकी रीडिंग निकल कर आई है। तो बिल्कुल आप बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं, आप ऐसे ही कार्य करते रहिए। मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में से कुछ लोग ऐसे इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर एनर्जी निकल कर आया है। टेक केयर।